हेलो एवरीवन। आज हम साइकोपैथोलॉजी का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर। ये एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ है जिससे हम पढ़ते हैं। इम्पल्स कंट्रोल का इम्पल्स का अर्थ है कि हमारे द्वारा जो भेजे गए इम्पल्सेस है उन पे साइन है, एक्शन है, उसके ऊपर जो हम परफॉर्मेंस करते हैं उसका अनकंट्रोल्ड बिहेवियर जो कहलाता है उसे कहते हैं इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर। अनकंट्रोल्ड बिहेवियर, इमोशन, इसके अलावा इनएबिलिटी टू कंट्रोल फ्रॉम परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर एक्शन दैट इज हार्मफुल टू अदर और इटसेल्फ। क्या होते हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं, इमोशंस होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं जिसको परफॉर्म करना हमारे लिए या हमारे आसपास के लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है। कुछ एक्टिविटीज़ को हमें कंट्रोल करना होता है लेकिन कुछ लोग इसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो ये इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं और ये जनरली मैन में ज़्यादातर पाया जाता है। जब हमें टेंशन होती है या कुछ बात हमारे दिमाग में, तो कुछ थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में चलती रहती है, तो वो जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है तब जब हम एक्शन देते हैं उसके अगेंस्ट में, जब हम कोई प्रतिक्रिया देते हैं तब हमारा माइंड अपने आप रिलीफ महसूस करने लगता है। तो ये फंक्शन होता है जो हमारी बॉडी, हमारा माइंड परफॉर्म करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिन्हें सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें करना होता है, परफॉर्म करना होता है, लेकिन जब हम उसे नहीं कंट्रोल कर पाते हैं तब वो इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं कि सिचुएशन को देखते हुए अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाना, ओवर एक्टिंग कर देना, प्रतिक्रिया दे देना जो कि हमारे लिए भी हार्मफुल है और हमारे साथ में रहने वाले लोगों के लिए भी हार्मफुल है। तो इसके कुछ कारण होते हैं इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर के, जैसे प्री एग्जिस्टिंग मेंटल इलनेस, पहले से ही कुछ मानसिक विकार होना, सीवियर हेड इंजरी, बायोकेमिकल इम्बैलेंस, फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस और बीइंग ऑफ यंगर। तो पहले से मानसिक कुछ विकार होना, हेड में बहुत बड़ी कुछ इंजरी हो जाना, बायोकेमिकल इम्बैलेंस बॉडी में हो जाना, फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस और रहना, या फिर आप यंग एज में होते हैं तब भी इंसान अपना जो परफॉर्मेंस है उस पर, इमोशंस है उस पर कंट्रोल नहीं रख पाता है। इसके कुछ टाइप होते हैं। तो पहला है इंटरमिटेंस एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर। इसके अंतर्गत आता है बहुत अग्रेसिव बिहेवियर करना। जब आपके दिमाग में कोई टेंशन आ रही है, कोई बात आ रही है, उस पर कंट्रोल ना करते हुए आपका उसके प्रति जो प्रतिक्रिया देते हैं वो बहुत अग्रेसिव टाइप की होती है, जिसमें आप सामान को तोड़ते फोड़ते या मारपीट कर देते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे आप खुद को पहुंचाए चाहे सामने वाले को। बाद में फिर आपको खुद उसके प्रति गिल्ट बिहेव होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन आप उस समय उस टाइम पर अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। दूसरा होता है स्क्लेप्टोमेनिया। स्क्लेप्टोमेनिया का मतलब है चीज़ें चुराना। ठीक है, अब वो चीज़ें चुराने के बहुत सारे इंटेंशंस हो सकते हैं या बिना इंटेंशन के भी चीज़ों को चुराना। आप जब बहुत टेंशन में हैं तो आप किसी की भी पर्सनल यूज़ करने वाली चीज़ों को चुरा लेना, या आप किसी से गुस्सा है उसके प्रति आपको कुछ उसका जो बिहेवियर दिखाना है, अनकंट्रोल बिहेवियर दिखाना है, तो आप उसकी सामान की चोरी से आप उसको अपना अग्रेसिव बिहेवियर उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग। सब चीज़ों के साथ में गैम्बलिंग करना मतलब सब कुछ बेच देना बिना किसी चिंता के, बिल्कुल हर एक काम को करना, गैम्बलिंग टाइप। ठीक है, टेंशन जब होती है गैम्बलिंग करना, और जब गैम्बलिंग करेंगे तो आपको रिलीफ महसूस होगा। उसके बाद नेक्स्ट है पायरोमेनिया। पायरोमेनिया का मतलब है सेटिंग ऑफ फायर, मतलब चीज़ों को आग लगाना, जला देना। मतलब कुछ लोग सच में होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा तेज गुस्सा आता है, तो वो जिस भी चीज़ पे गुस्सा आता है तो वो उस चीज़ को गुस्से में जला लेते हैं। फिर नेक्स्ट है उसमें ट्राइचोटिलोमेनिया। इसमें क्या होता है, इंसान अपने खुद के बालों को गुस्से में पुल करता है, गुस्से में अपने बालों को नोचता है। तो इसके कुछ ट्रीटमेंट भी होते हैं। इसमें जो पेशेंट होता है उसे बिहेवियर थेरेपी दी जाती है, कॉग्निटिव थेरेपी दी जाती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा भी ट्रीटमेंट दिया जाता है, और होता है साइकोफेनेरोमेलॉजी।
जो एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। बिहेवियर थेरेपी में उसके साथ अच्छा बिहेव करना, उसे शांति से समझाना। कॉग्निटिव में भी इसी तरीके से होता है, कॉग्निटिव तरीके से उसको समझाना, उसे मानसिक शांति पहुंचाना, इस तरीके को कहते हैं कॉग्निटिव थेरेपी। सेल्फ हेल्प ग्रुप में उसकी मदद करना, उसके काम को, उसकी चिड़चिड़ापन को, उसके गुस्से को थोड़ा कम करने के लिए। इसके अलावा ट्रीटमेंट मैनेजमेंट भी होता है ना। ट्रीटमेंट में कि एक्सेप्टेंस रहता है, मतलब इसका मतलब है कि ठीक है, कभी गुस्से में उसकी बात को सुन लेना, समझ लेना, विथ ऑनेस्ट विथ पेशेंट, रिमूव हार्मफुल आइटम, उसके पास से जो जितनी भी हार्मफुल तकलीफ पहुंचाने वाली चीज़ें हैं उन्हें सबको दूर करना, और उसका जो डायग्नोसिस है उसका ट्रीटमेंट करवाना, उसको हेल्प करना, मेडिकल ट्रीटमेंट देना। तो ये हो गया, हमने आज जो पढ़ा है वो है इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर। और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए ऑन एजुकेशन बाय किरण, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।